नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को यूपीएससी के सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जो यूपीएससी का सिलेबस है और कितने लेवल में एग्ज़ाम होता है, कितने चरण में एग्ज़ाम होता है, उसका हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखेंगे, यह चर्चा करने से पहले मैं आज आप लोगों के सामने एक सुविचार प्रस्तुत करूँगा और सुविचार के साथ ही इसका लिंक करने का प्रयास करूँगा। सुविचार यह है कि इंसान ज़्यादा काम करने से सफल नहीं होता है, बल्कि सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, सही रणनीति के साथ अगर काम करता है तो वह सफल हो जाता है। इसी तरीके से कहीं न कहीं एक यूपीएससी भी है। इसका मतलब यह है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है 3 चरण होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और इसकी रणनीति सही तरीके से हमें पता नहीं रहेगा तो हम सफल नहीं हो पाएँगे। ठीक है? तो 3 चरण में पहला चरण जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर और सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर जिसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं। जो सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। इस वजह से यह 200 नंबर का पेपर होता है। जबकि सामान्य अध्ययन का जो सेकंड पेपर है, इसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इस वजह से यह भी 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है? फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अंतर कहाँ है? ध्यान रखेंगे, इसमें अंतर यह है कि इस पेपर में अर्थात सेकंड पेपर में केवल हमें क्वालिफाइंग करना होता है। 80 क्वेश्चन का 27 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए माइनस मार्किंग के बाद भी। अगर 27 क्वेश्चन से कम होता है तो कहीं ना कहीं हम इस पेपर में फेल हो जाएंगे। ठीक है? अब हम आते हैं फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर का किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व को भूगोल में विशेष रूप से प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय राजतंत्र और शासन में विशेष रूप से संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से आपका आता है आर्थिक और सामाजिक विकास। आर्थिक और सामाजिक विकास में ध्यान रखेंगे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से आपका आता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम संबंधी सामान्य मुद्दों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से आपका आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एरिया और है, इसमें ध्यान रखेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्क इतना ही ध्यान रखेंगे, कक्षा 10 तक का जो सामान्य विज्ञान है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अगला आते हैं आपका सामान्य अध्ययन का जो सेकंड पेपर उस पर चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आता है आपका ध्यान रखेंगे कॉम्प्रिहेंशन से, रीजनिंग में ध्यान रखें कोडिंग डिकोडिंग से, डायरेक्शन से, ब्लड रिलेशन से, सीटिंग अरेंजमेंट से, रैंकिंग टेस्ट से, पजल से, कैलेंडर से, क्यूब से, डाइस से, सिलोलिज्म से, एजेंसम ऑफ आर्गुमेंट से और इसके बाद से आता है गणित। ध्यान रखेंगे गणित में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एज, इंग्लिश ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्रिया इसमें एक और आता है, ध्यान रखेंगे डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चन पूछता है। डिसीजन मेकिंग में संचार कौशल सहित अंतर व्यक्ति कौशल से क्वेश्चन पूछा जाता है और तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम सिलेबस की जानकारी रखते हैं, ध्यान रखेंगे अगर सिलेबस की जानकारी रखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जब भी हम पढ़ाई चालू करते हैं तो ध्यान रखेंगे अगर हमारा प्रीलिम्स का चाहे पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने भी होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए भारत के इतिहास में आप मुगल वंश पढ़ रहे हैं तो मुगल वंश से प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन पूछा है और मेंस में कितना क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारे सामने क्वेश्चन रहेगा तो हम एनालिसिस कर पाएंगे। उसी तरीके से
जैसे अगर मान लीजिए संविधान आप पढ़ रहे हैं, संविधान में अगर विशेष रूप से अगर देखते हैं राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति में प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन पूछा है और मेंस में कितना क्वेश्चन पूछा है, कैसे क्वेश्चन पूछा है। जब हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी एरिया को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करेंगे तो कहीं न कहीं ये देख पाएंगे कि हम सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं। अन्यथा अगर आप देखेंगे केवल पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो गलत दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।